हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 36 यानी कि 36 चेस्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग। तो अभी तक मैंने 32-34 मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आज मैं 36 कर रही हूँ। और ऐसे भी 36 चेस्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की मैंने पहले भी की थी, लेकिन अभी मैं फिर से बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करी, मैंने पेपर लिया है और यहाँ पर हम क्या करेंगे ना कि पहले ब्लाउज़ की जो लेंथ होती है ना 14 इंच, तो मैं 14 लेती हूँ। तो 14 इंच पे यहाँ पे आपको मार्किंग कर देनी है और करके आपको पहले जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे कट करके निकाल लिए, जैसे एज यूजुअल जैसे मैं हमेशा बताती हूँ आपको। और प्रिंसेस कट ये 2 पीस है, 2 पीस प्रिंसेस कट है। 3 पीस प्रिंसेस कट की भी अगर आपको कटिंग देखनी होगी तो कमेंट कीजिएगा। वैसे मेरे चैनल पे जाइएगा तो आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको बहुत सारी ऐसे प्रिंसेस कट की मिलेगी, 2 पीस की भी और 3 पीस प्रिंसेस कट की भी मिलेगी। खैर चलिए, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो पेपर था उसे कट करके हटा दिया है और अब हम यहाँ पे कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये है 36 यानी 36 चेस्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज 2 पीस ब्लाउज की कटिंग। तो इसके जो हम यहाँ पे लेने वाले हैं शोल्डर, वो 5.5 इंच ही लेंगे, क्योंकि यहाँ इसकी जो नेक की लेंथ मैं आपको 10 इंच पे बताने वाली हूँ। इसकी आर्म होल 6 इंच पे हमने ली है, ठीक है ना। तो अब लेकर के यहाँ पे हमने मार्किंग कर दी है। और यहाँ पर क्या करती हूँ मैं कि अब जो ये हमें चेस्ट लेनी है, तो चेस्ट इसकी 36 है तो उसका 9 इंच होगा और 2 इंच हम इसकी लूजिंग ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, इसे कर लिया है और उसके बाद लाइन भी मैंने खींच ली है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब पेपर कटिंग कीजिएगा तो एक्यूरेट आपको कटिंग करनी है। ये नहीं है कि हाँ मतलब थोड़ा सा लूजिंग एक्स्ट्रा कर लिया या कुछ भी कर लिया। जो चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा ही आपको मार्क करना है। जैसे मैंने 36 यानी 36 चेस्ट की मैंने यहाँ पे 9 इंच पे की है, 9 इंच पे। अब आ जाते हैं हम कमर पे, तो 36 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और इसका हमने 1/4 लिया है तो 9 इंच हो गई। अब यहाँ हम आ जाते हैं कमर के पास। तो कमर में जो हम लेने वाले हैं ना वो है 32, तो उसकी हम कमर के जो 1/4 है वो 8 इंच है, 8 इंच है। तो 8 इंच पे हम मार्किंग कर लेते हैं। और वैसे भी कुछ भी समझ में ना आए ना तो चेस्ट से 1 इंच कम करके वेस्ट का आप नीचे का कमर का आप माप डाल सकते हैं। और बाद में जब आप ब्लाउज़ की फ़िटिंग डालेंगे, जब ब्लाउज़ रेडी करेंगे तो वहाँ पे आप फ़िटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से चलिए आर्म होल के पास आ जाते हैं। तो आर्म होल की हमें गोलाई देनी है। तो आर्म होल की गोलाई जो है, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आर्म होल की गोलाई जो है वो कैसे दें। तो यहाँ मैं कुछ टिप्स भी आपको दूँगी, साथ-साथ में देती चलूँगी। तो यहाँ पर देखिए, आर्म होल की जो गोलाई है ना, ये बहुत ही सही ढंग से दीजिएगा, क्योंकि किसी भी ब्लाउज़ या किसी भी कपड़े की ना फिटिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आर्म होल पे। तो यहाँ हाफ इंच पे मैंने पहले अंदर कर दिया है, करके हमने एक लाइन खींच दी है क्रॉस में। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे 1 इंच और 1.5 इंच पे हम 2 मार्क करेंगे। 1 इंच पे फ्रंट आर्म होल की और 1.5 या सवा भी कर सकते हैं आप। तो जैसे किसी के आर्म होल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कितना भी आप अच्छे से बना लो, तो उसके आर्म होल के पास में ना आपको ना बहुत ही ध्यान देना है। और आपको 1.5 इंच वहाँ पे अंदर से जो हम फ्रंट आर्म होल की जो मार्किंग करते हैं ना, तो वो 1 इंच पे करेंगे, लेकिन बैक पार्ट का हम 1.5 इंच पे करेंगे। अब इसको मैं यहाँ पे जो जुगाड़ू चीज़ है ना ये सीढ़ी, उसके साथ में मैंने आपको करके बताया है। मैं हाथों से कर सकती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों की गोलाई यहाँ पे सही नहीं होती है, तो मैं अभी कुछ वीडियो में बताना शुरू मैंने किया है। और फ्रेंच कर्व अगर स्केल है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन हर किसी के पास तो नहीं होता है। तो नहीं होता है तो वो क्या करेंगे, तो उनके लिए कुछ नहीं करना है। इसलिए मैं सीढ़ी से बताती हूँ कि जिनके पास है भी तो वो भी ऐसे कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो सीढ़ी से कर सकते हैं। बस खाली ध्यान रखना है कि आपको सीढ़ी की साइज़ कम होती है, आर्म होल की ज़्यादा होती है। तो आपको कैसे, मैंने देखा नहीं, मैंने 2 पार्ट में करके मैंने इसकी गोलाई दी है। दे करके आप पेन से मैं इसको सही कर देती हूँ। और ये देखिए, इस तरीके से ज़्यादा भी ऊपर नहीं लेना है, ज़्यादा भी अंदर नहीं लेना है। आर्म होल को जो माप है 1 इंच 1.5 इंच, इस पे ही आपको लेना है, ठीक है ना। अब मैं आ जाती हूँ गले के पास। गला मैंने 2.5 इंच लिया है, ये हम 10 इंच पे बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर लेते हैं, ये भी हो गई। अभी चलिए लाइन खींच लेनी है, तो फिर 2.5 मैंने नीचे में कर दिया है वो। और ऊपर से अभी 2.5 मैंने ऐसे ही, मैं चूँकि बताने के लिए कर रही हूँ, लेकिन जैसी डिज़ाइन होती है उसके अकॉर्डिंग नीचे के या ऊपर के जो साइज़ है वो चेंज हो जाते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमें सिर्फ प्रिंसेस कट जानना है, और कुछ जो कंडीशन है जहाँ पे ब्लाउज़ बिगड़ती है मैं उसे उसे ही क्लियर करूँगी।
अब आ जाते हैं कमर में, तो कमर में भी वही हमें 4 इंच लेकर के और 4 इंच की लेंथ लेकर के हमें टक्स करनी है, और टक्स जो है दोनों तरफ से हाफ हाफ इंच की। अब टक्स हाफ हाफ इंच की ही क्यों करें, इससे ज़्यादा क्यों नहीं करें, या ज़्यादा मतलब करना चाहिए कि नहीं, इस पे भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है कि बैक पार्ट में टक्स कितने होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, किस सिचुएशन में कितने बढ़ने चाहिए, घटने चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको उस वीडियो को जाकर देखना पड़ेगा उसके लिए। अब यहाँ पे आर्म होल हो गए, आर्म होल का एकदम ध्यान रखना है आपको कि जैसे आप गोलाई सही ढंग से नहीं देंगे, यहाँ कपड़े बहुत ज़्यादा जो सिकुड़ते हैं ना, वो इसी वजह से यहाँ पे सिकुड़ जाते हैं। तो आपको ऊपर में हाफ इंच वहाँ पे भी आपको ये डाउन कर लेनी है। अब चलिए हम यहाँ पे कट करेंगे, तो पहले मैं क्या करती हूँ, आर्म होल से हम कट कर लेते हैं। आर्म होल से इसलिए कट कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें बैक पार्ट हटा करके फ्रंट पार्ट को हमें लेना है और हमें प्रिंसेस कट करनी है। तो यहाँ पर जो है ना, हम पेपर को दूसरा पेपर नहीं लेंगे, इसी पेपर में मैं आपको कट करके बताऊँगी कि आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट के लिए थोड़ी सी पेपर एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे कपड़े भी एक्स्ट्रा लगेंगे आपको जब आप कटिंग करेंगे कपड़े पे। तो यहाँ पे मैंने गले के पास कट डाल दिया है, ताकि हमें जब फ्रंट की हम कटिंग करेंगे तो वहाँ पे हमें कट मिल जाएंगे। अब पहले कट करके हटा लेते, बैक पार्ट को कट कर लिया मैंने। अब बैक पार्ट के जो भी एक्स्ट्रा है यहाँ पे ये पेपर कट कर लेती, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये हमें फ्रंट पार्ट के लिए बचा के रखना है, तो इसलिए मैंने फ्रंट पार्ट को अलग कर लिया था। अब मैंने बैक पार्ट को कट कर दिया है, और कमर से आपको हाफ इंच, और फ्रंट कमर से आपको हाफ इंच डाउन करनी है ऐसे। ये कमर की फिटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है ना। तो मैं जब किसी कटिंग में अगर नहीं भी बताऊँ ना, तो भी आपको ध्यान रखना है, आपने करना है। मैं जब ब्लाउज़ की कटिंग करती हूँ कपड़े पे, तो मैं वहाँ पे डाउन कर लेती हूँ, इससे कमर की फिटिंग अच्छी आती है। अभी हम ले लेते हैं फ्रंट पार्ट के लिए, ले लिया है। और जो आर्म होल और जो ये थे, आर्म होल हमने 6 इंच पे ली थी ना, तो वैसे ही यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। अब बाकी तो हमने गोलाई में कट कर ली है, और वैसे ही यहाँ पर फिटिंग का एरिया और लूजिंग के एरिया को हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं, और हाफ इंच की जो आपको यहाँ यहाँ पे जो है ना, ये डाउन करनी है ना, तो वो मैंने कर लिया है, ठीक है। ये हो गई है। अभी क्या करते, चेस्ट ले लेते, तो चेस्ट यहाँ मार्क कर लेते, क्योंकि हमने वहाँ पे किया था और यहाँ पे नहीं है। तो 9 इंच चेस्ट की, चूँकि 36 है चेस्ट, तो उसका चौथा हिस्सा 9 इंच पे और 2 इंच लूजिंग लेकर के यहाँ पर मैंने कर लिया। लेकिन अभी हमें जो है ना, ऊपर की जो मार्किंग वही रहेगी। अभी हम आ जाते हैं गले के ऊपर। तो गले की मार्किंग फिर हमें वैसे ही रखनी है, 2.5 इंच यहाँ पे। और इसके जो फ्रंट पार्ट की जो नेक की लेंथ है, वो हम देंगे यहाँ पे 5.5 इंच। तो दे दिया हमने 5.5 इंच। और इसके बाद है कि यहाँ पर मैं 2.5 इंच ले रही हूँ नीचे से, और ऊपर से भी 2.5 इंच है। और उसके बाद आप इसकी गोलाई दे दीजिए, आप जो आपको अगर शेप देना है स्क्वायर में। वैसे फ्रंट में ज़्यादातर राउंड राउंड नेक ही रहते हैं, लेकिन अगर आपको कोई और शेप देना है तो आप दे सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे राउंड शेप दे दिया है। ये हो गए हैं। अब चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं प्रिंसेस कट की कटिंग। तो हमें ऊपर से टक्स लेना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे जो ये डाल रही हूँ मेजरिंग टेप, और ऊपर से हम आ जाएंगे। यहाँ से आकर के हम यहाँ पे 10 इंच पे यहाँ मार्क करने वाले, चूँकि 36 है, तो इसका जो टक्स पॉइंट है ये 10 इंच, तो इसका जो टक्स पॉइंट है वो हमें 10 इंच पे लेना है। और टक्स पॉइंट कितने पे होने चाहिए, इस पर भी मैंने वीडियो डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाकर देखिए, अभी हमने हाल फिलहाल ही डाला था। अब यहाँ पे 36 का 10वां हिस्सा हमें यहाँ लेना है टक्स पॉइंट के साइड में। तो यहाँ पे मैंने लिया है, तो 36 का 3.6 होगा, वो भी यहाँ ले लिया है और मैंने। और उसके बाद हम अभी सीधी लाइन एक दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 इंच की हमें टक्स लेनी है, विड्थ 3 इंच की लेनी है, ठीक है। 1.5 इंच हम दोनों तरफ से लेंगे, 3 इंच लेनी है हमें, 1.5 इंच कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे मैंने ऐसे करके, मतलब 1.5 इंच हमें लेनी है, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे मैंने किया है इससे, और 1.5 इंच यहाँ 3 इंच की हो गई है। तो ये जो टक्स है ना, ये मेन टक्स होती है प्रिंसेस कट की, जहाँ से पफ, अगर इसका टक्स आपने सही ढंग से नहीं दिया और उसके बाद आपको ऊपर में शेप देनी है सही ढंग से, तभी प्रिंसेस कट होगी। और इसके जो कर्व बनने हैं, ये ध्यान से देखिएगा कि प्रिंसेस कट ऐसे ही लोग लेकर घुमा देते हैं और लाइन खींच देते हैं, बोलते प्रिंसेस कट हो गई है। ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे ना एक अच्छा कर्व करना होता है, जो कि पॉइंटेड होती है, पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आपने उस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया ना, तो आपकी प्रिंसेस कट की जो टक्स है ना, वो मतलब अच्छी नहीं आएंगी,
और बढ़िया नहीं दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे वैसे ही मैंने डाल दिया है सीढ़ी से और लाइन खींच दी है। तो ये देख सकते हैं ये हो गई है। और ये कर्व जो थोड़ी सी आई है ना, मैं इसे बाद में कटिंग के बाद भी आपको दिखाऊंगी। ये कर्व है ना, ये कर्व होना बहुत ज़रूरी है। और यहीं पे पॉइंट आती है, जब हम 2 पार्ट में प्रिंसेस कट को जब सिलते हैं ना कपड़े को, तो यहीं से पफ उठती है। अगर इस पॉइंट को आपने नहीं ध्यान से देखा ना, तो फिर आपकी प्रिंसेस कट अच्छी नहीं कटेगी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखना है। तो ये हो गया है। अब हम फिर से कमर की माप करेंगे। तो पहले यहाँ पर नीचे में 8 इंच थी, 32 इंच का चौथा हिस्सा था, तो 8 इंच था। अभी हम क्या करेंगे, 1.5 इंच बढ़ाएंगे। तो चूँकि 3 इंच की हमने टक्स ली है ना, 1.5 इंच हमें बढ़ाना है। 1.5 इंच क्यों बढ़ाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ मार्क हमने कर लिया है। ये 3 इंच की हम टक्स ले रहे हैं, तो डबल, चूँकि ये वन साइड है, ये एक साइड में हमें 1.5 इंच बढ़ानी है, दूसरे साइड में 1.5 इंच अपने आप बढ़ जाएंगी, क्योंकि हम डबल में करके कपड़े जब कट करते हैं तो हो जाती है। तो 1.5 इंच हमें बढ़ाना है। यहाँ पे कमर जो है वो 8 इंच है और 2 इंच की लूजी है, लेकिन यहाँ पर हमें 8 इंच हमने लिया है, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा देंगे क्योंकि हमने टक्स कट किया है यहाँ पे। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है ना, कि ये जो बढ़ा देना है, 1.5 इंच हमें यहाँ पे बढ़ा लेना है। और 2 इंच की जो लूजिंग है वो लूजिंग दे देनी है। तो इस चीज़ का भी इसलिए हमने पेपर पूरे कट नहीं किए थे, सिर्फ आर्म होल से कट कर लिया था, बाकी हमने बचाया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्जिन से मार्जिन, ये मार्जिन अब नहीं, अब ये नहीं फिटिंग का एरिया, अब ये नहीं है। अब फिटिंग का एरिया 1.5 इंच एक्स्ट्रा अब नीचे बढ़ चुका है। तो इस तरीके से करके और ये हमने कर लिया। अब चलिए ये हो गई है, अब हम कटिंग करेंगे इसकी। तो इस तरीके से प्रिंसेस कट मैंने बहुत ही नॉर्मल, कोई ट्रिक्स नहीं बताया है, कोई साइंस इसमें नहीं है, कोई मैथ नहीं है इसमें। और जो बिगनर्स हैं ना उनके लिए मैंने बताया है, लेकिन फिटिंग एकदम परफेक्ट बनने वाली है, जैसे प्रोफेशनल ब्लाउज बनाने वाले जो होते हैं ना उनकी जैसी बनती, बिल्कुल वैसी। 1/2 इंच हमने फिर यहाँ पे भी डाउन कर दिया है, क्योंकि पीछे मतलब बैक और फ्रंट दोनों में कमर की फिटिंग अच्छी आएगी। इसका कट करने का एक ही मकसद होता है, सिर्फ कमर की फिटिंग अच्छी आती है। अब यहाँ से आर्मोल जो हमने 1/2 इंच डाउन करके रखा था फ्रंट वाले का, उसे पहले कट करके निकाल लेते हैं। बैक वाले का तो हमने पहले ही कट कर लिया था, तो ये कट हो गई है। और यहाँ से अब पहले नेक को निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको टक्स वाले एरिया को कट करके आपको दिखाऊंगी। और फ्रेंड तब तक अगर आप कंटिन्यू बने हुए हैं तो जाहिर सी बात आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर मेरी वीडियो शेयर कीजिए जिनको इंटरेस्ट है कटिंग और स्टिचिंग का। और यहाँ मैं देखिए टक्स जो कट कर रही हूँ ना, इसको एकदम मैंने पॉइंटेड निकाला है। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी, यहाँ से इस वाले एरिया को कट करती हूँ। इसे इसलिए हमें कट कर देना है क्योंकि ये कपड़े यहाँ से कट होंगे तभी यहाँ पे टक्स बनेंगे। तो इसलिए हमने ये 1.5 इंच का जो 3 इंच का है ना, ये नीचे का, ये कपड़े को आपको फैब्रिक को कट करके निकालना है। और ये टक्स बन करके रेडी होगी और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त फिटिंग जो होती है ना वो होगी। अब इसके लिए आपको ये टक्स जो है ना इसका ख्याल रखना है। मैं यहाँ पे मार्क करके दिखाती हूँ। ये टक्स जो है ना, ये दोनों टक्स जब स्टिच करेंगे ना उस टाइम पे दोनों टक्स आपस में मिलने चाहिए। और जब मिलेंगे तभी यहाँ पे पफ आपकी अच्छे से उभरेंगी और फिटिंग अच्छी आएगी। और इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पर इस पर आप चाहें तो टक्स मार्क करके भी रख लीजिएगा। और ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट हो गई। बैक पार्ट जो है ना, यहाँ पे आपको टक्स के लिए जो है मैंने बताया है वो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये पूरी कटिंग कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रिंसेस कट की बहुत सारी वेराइटी देख सकते हैं कटिंग की।